नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार सिंह। बिहारियों का विभिन्न प्रदेश में शोषण होता है, कई तरीकों से उनका अपमान होता है, लेकिन अब जो प्रवासी बिहारी हैं वे सोचने लगे हैं कि अगर बिहार में रोजी रोजगार मिलने लगेगा तो वे वापस आएंगे लौटकर बिहार और उनको भरपूर सम्मान मिलेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बिहार में ऐसे मराठी अधिकारी हैं जो खुलेआम बिहारियों को चूतिया तक कह रहे हैं। यह मामला पूरा क्या है, हमारे साथ हाउस के संपादक दीपक शर्मा जी है। दीपक शर्मा जी, एक आईएएस पदाधिकारी ने चूतिया कहा है लोग। सवाल यह नहीं है मुकेश जी, सवाल यह है कि बिहारी हो, बंगाली हो, कोई हो, आप क्यों गाली दीजिएगा किसी पूरी एक राज्य के लोगों को? आप बिहार में क्या कर रहे हैं? अगर आपको बिहारियों से इतनी नफरत है तो आप क्यों बिहार में हैं? ये जो अधिकारी है नीलेश रामचंद्र देवड़े, आईएएस अधिकारी है, अपने आप को क्या समझता है? किसने हक दिया कि आप पूरे बिहार के लोगों को आप अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करें? ये नीलेश रामचंद्र देवड़े बिहार में BMSICL के प्रबंध निदेशक हैं, बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि निगम है, इसके ये प्रबंध निदेशक हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। PMCH परिसर में वाहन पार्किंग को लेकर, गाड़ियों की पार्किंग को लेकर विवाद हुआ। इसमें नीलेश रामचंद्र देवड़े कहते हैं कि साला बिहारी सब चूतिया होता है। अब सवाल यह उठता है कि इन पर अब तक एक्शन क्यों नहीं हुआ, इनको निलंबित क्यों नहीं किया गया? आप कैसे कह सकते हैं इस तरह की भाषा का इस्तेमाल? अगर किसी व्यक्ति ने कुछ ऐसा किया जो आपको अनुचित लगता है तो आप उसके खिलाफ, आप अधिकारी हैं, आप आईएएस अधिकारी हैं, आप उसके खिलाफ शिकायत कीजिए, आप उसको जेल भिजवा दीजिए। अगर उसने इतना बड़ा क्राइम किया है तो उसको उम्र कैद की सज़ा दिलवा दीजिए, फांसी दिलवा दीजिए। ये एक व्यक्ति की गलती हो सकती है जिसके खिलाफ कार्रवाई करने का आपको पूरा हक है, लेकिन हु आर यू टू से कि सारे बिहारी चूतिया होते हैं? और आप क्या हैं? आपने यह साबित कर दिया इस तरह के शब्दावली का इस्तेमाल करके आपका स्टैंडर्ड क्या है। आपको किसने हक दिया? आप आईएएस हो गए हैं तो आप खुद को भगवान समझने लगे हैं क्या देवड़े जी? ये नीलेश रामचंद्र देवड़े से हमारा सवाल है बिहारियों की तरफ से कि आप खुद को भगवान समझने लगे हैं। बिहार का कोई जिला ऐसा नहीं है जहां का 1-2 आईएएस ऑफिसर और आईपीएस ऑफिसर पूरे भारत में नहीं है। दीपक जी, एक पूरे भारत में, गुजरात, महाराष्ट्र, आप जाकर के पता कर लीजिए। देवड़े साहब, नीलेश रामचंद्र देवड़े से मेरा सवाल है कि आप पता कर लीजिए गुजरात में, महाराष्ट्र में, पूरे भारत के किसी भी राज्य के IPS, IPS, IFS, IFOS कैडर में कि कितने बिहारी IAS IPS होते हैं। और आप कह रहे हैं कि सारे बिहारी चूतिया होते हैं। क्या आप बिहार के मुख्यमंत्री के लिए ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं या बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के लिए जो आपके बॉस हैं? आपने किसके किसके लिए शब्द इस्तेमाल किया है? आपको बताना पड़ेगा कि ये जो शब्द आपने इस्तेमाल किया है ये जो आपके बॉस हैं स्वास्थ्य मंत्री, उनके लिए आपने किया है या बिहार के मुख्यमंत्री के लिए किया है, या आपकी नज़र में सब बिहारी उसी तराजू पर आपके? इन्होंने तो तोड़ लिया ना, इन्होंने तो सभी बिहारियों को कहा। ना तो मुख्यमंत्री बच रहे हैं, ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी बच रहे हैं, कोई ऐसा अमला नहीं है जो बच रहा है। इन्होंने तो सभी को गाली दी है। नहीं तो यही तो सवाल है ना कि अब अगर इन्होंने इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया तो इस व्यक्ति के खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जब फ्रेंड्स ऑफ बिहारी भैया ने एक पत्र लिखा है, आज पटना की सड़कों पर फ्रेंड्स ऑफ बिहारी भैया की ओर से पोस्टर्स भी लगाए गए हैं। पोस्टर्स में पूछा गया है कि आप कब कार्रवाई करेंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि जब नीलेश रामचंद्र देवड़े यह कह रहे हैं कि जितने बिहारी हैं वे चूतिया होते हैं, तो वे किसको छोड़ दिया उन्होंने? तमाम जो बिहार के महापुरुष हैं उनके लिए भी ये शब्दावली इस्तेमाल है। ये शब्दावली जितने बिहार में आज तक महापुरुष हुए, आइडिया है कुछ देवड़े साहब को कि बिहार में कितने महापुरुषों को एक साथ इन्होंने जो
जिनमें कई भारत रत्न शामिल हैं, इन सब को इन्होंने कितना अपमान किया है। और क्या इसकी कोई माफी है? क्या आपने मुख्यमंत्री के लिए शब्द का इस्तेमाल नहीं किया? क्या आपने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के लिए शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, जिनके आप बेहद करीबी बताए जाते हैं? क्या आपने बिहार के उन तमाम महापुरुषों के लिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर के गौतम बुद्ध से लेकर के चाणक्य से लेकर के तमाम जो महापुरुष इतिहास में हुए, उन सब के लिए आपने इस शब्दावली का इस्तेमाल नहीं किया? दीपक ये एक और हु आर यू टू से, कौन है आप? गांव गांव में, बिहार के गांव में जिनको कोई संसाधन नहीं होता है ना, वहां से बिहार के बच्चे देवड़े साहब आईएएस क्रैक करते हैं, आईपीएस क्रैक करते हैं। जहां लालटेन की रोशनी में, मैं देख रहा था बिहार के डीजीपी रह चुके गुप्तेश्वर पांडे का इंटरव्यू कि उन्होंने किस तरह से पढ़ाई की है और कैसे उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया। एक बार नहीं, दो बार। एक बार क्रैक किया, पसंद नहीं आया कैडर, दोबारा दिया और दोबारा में आईपीएस मिला, तब जाकर दीपक जी बड़ा सवाल तो यह है कि ये देवरे साहब, इनका बिहार कैडर है। अगर बिहार से उनको इतना जो है मतलब मलाल था कि बिहार एकदम चोरू चक्के और जिस तरह से उन्होंने गाली का प्रयोग किया है, तो उन्होंने बिहार कैडर जब मिला तो इन्होंने छोड़ा। सबसे बड़ी बात है कि ये देवड़े साहब ये बिहार कैडर से आईएएस अधिकारी हैं। अगर इनको बिहार से इतनी ही चिढ़ थी, नफरत है उनको, तो इन्होंने यह कैडर चुना क्यों? नहीं, सवाल यह उठता है कि इन्होंने क्या कैडर चुना, ये यहाँ क्यों आए, क्यों रह रहे हैं ऐसे बिहार में जहाँ के सारे बिहारी के लिए इन्होंने अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। अब सवाल यह उठता है यह कि इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ऐसा बोलने वाले अधिकारी की मानसिकता क्या है, यह समझ में आती है बात। बिहार में कोई आईएएस अधिकारी है तो राजा बनने के लिए आया है क्या बिहार? बिहार में अगर कोई आईएएस अधिकारी भेजा जाता है या कहीं भी महाराष्ट्र में कोई आईएएस अधिकारी भेजा जाए, वो उसका काम लोगों की सेवा करना है। ही इज ए सर्वेंट, वो नौकर है वो। इसीलिए तो नौकर शाह कहते हैं कि जब नौकर राजा की तरह बिहेव करने लगे तो उसको नौकर शाह कहते हैं कि है नौकर और बिहेव कर रहा है राजा की तरह। इसीलिए कहा जाता है कि फला राज्य की सरकार नौकर शाह चला रहा है, मतलब नौकर थे बन गए शाह, राजा बन गए, किंग बन गए। तो हर अधिकारी को यह याद रखना चाहिए, चाहे वो बिहार में हो चाहे वो किसी भी राज्य में हो, कि दे आर सर्वेंट। उनका काम है लोगों की सेवा करना, इसके लिए उन्हें नौकरी मिली है और इसके बदले टैक्स पेयर्स जो हैं हम लोगों के पैसे जो हैं इससे उनको सैलरी मिलती है। और उनका दिमाग खराब नहीं होना चाहिए कि वे राजा की तरह, किंग की तरह बिहेव नहीं करने चाहिए उनको। तो जब वे यहाँ आए हैं बिहार के लोगों की सेवा करने, तो इस मानसिकता से वे सेवा करेंगे। जिसकी मानसिकता इतनी खराब होगी बिहार के लोगों के प्रति, वो बिहार के लोगों की सेवा क्या करेगा? दीपक जी देखिए, जिस तरह से ये इनका जो सेवा काल रहा है पीछे का, चूँकि अब ये बहुत ऊंची जगह पर हैं और हमें लगता है कि अब रिटायरमेंट भी बहुत जल्दी ही होगा, तो इनके अब पूरे सेवा काल पर हम सवाल खड़ा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरह से अपमानित किया है इन्होंने बिहारियों को, इनके पूरे सेवा काल को भी सरकार जो है पूरी तरह से जांच के दायरे में लाए। नहीं, बिल्कुल। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि इन्होंने जो यह काम किया है इसको कहीं से जस्टिफाई किया जा सकता है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आप जिस राज्य में आप सेवा दे रहे हैं, जिस राज्य के लोगों की सेवा करना आपकी ड्यूटी है, ये आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं कि आपको बिहार के लोगों से अच्छी भाषा में बात करना चाहिए, बिहार के लोगों के दुख दर्द को अपना दुख दर्द मानना चाहिए। तो आपकी ड्यूटी है, इसके लिए आपको पैसे मिलते हैं। हम टैक्स पेयर्स के पैसे काट कर आपको मिलते हैं, जो हम कमाते हैं ना उसके पैसे काट कर आपको दिए जाते हैं सैलरी के रूप में। दीपक जी यही एक देख लीजिए, मराठियन अपने यहाँ हैं, शिवदीप लांडे आईपीएस अधिकारी, काफ़ी नामदार, बिहार के लोगों ने बहुत प्यार दिया उनको, इच्छा से उन्होंने सेवानिवृत्ति ली और अभी एक जय हिंद पार्टी करके उन्होंने बनाई है और उन्होंने कहा है कि मैं बिहार की सेवा करना चाहता हूं, बदलता हुआ बिहार देखना चाहता हूं। तो एक मराठी है शिवदीप लांडे और दूसरी तरफ ये देव। सोचिए, इसी से आप सोचिए कि शिवदीप लांडे आईपीएस ऑफिसर थे, उन्हें बिहार में काम करते हुए बिहार के लोगों से इतना लगाव हुआ और बिहार के लोग इतने अच्छे लगे, बिहार के लोगों में इतनी संभावना और इतनी प्रतिभा दिखी
कि वे अपना सब कुछ बिहार के लोगों के लिए कुर्बान करना चाहते हैं। उन्होंने आईपीएस की नौकरी छोड़ दी, उन्होंने तमाम जो नौकरशाह वाला रुआब है वो छोड़ दिया, और अभी वे गांव की गलियों गलियों में घूम रहे हैं और बिहार बदलने की बात कर रहे हैं, एक ऐसा बिहार बनाने की बात कर रहे हैं जैसा बिहार कभी हुआ करता था। वो स्वर्णिम बिहार फिर से बनाने की कोशिश वे कर रहे हैं। एक बिल्कुल आपने सही उदाहरण दिया कि एक अधिकारी हैं शिवदीप वामन राव लांडे, दूसरे अधिकारी हैं नीलेश रामचंद्र देवड़े। देखिए दोनों महाराष्ट्र के हैं, एक की ऊंचाई देखिए और दूसरे की गिरावट देखिए। तो निश्चित रूप से हम सरकार से यह मांग करेंगे कि इस पूरे मामले की जांच करवाकर और सख्त से सख्त कार्रवाई नीलेश रामचंद्र देवड़े के खिलाफ की जाए। जाहिर सी बात है कि बिहार एक तरह से कहें तो आईएएस और आईपीएस की फैक्ट्री रहा है, लेकिन बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी मिस्टर देवरे ने जिस तरह से बिहारियों पर बड़ा हमला बोला है और उन्हें गालियां दी है, तो राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि उनकी पूरी सेवा जो अवधि है उसको जांच के दायरे में लाए और इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इस डिबेट में इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, लगातार आप बने रहिए सिटी पोस्ट के साथ। सब खैर।